Jai Hind bachcho. So today we'll solve this question from JEE Advanced 2024. The question is from ray optics. From the topic सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो क्वेश्चन को समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज ए ग्लास बीकर हैज a solid plane convex base of refractive index 1.6 as shown। तो उसका बेस का जो कॉन्वेक्स बेस है उसका 1.6 है, मतलब इसकी बात कर रहा है, इसका 1.6 है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस इज r, इसका पॉइंट दे रखा है, 9 सेंटीमीटर रेडियस है इसका। व्हाइल द प्लेनर सरफेस गेट एक्ट एज ए मिरर, तो ये जो सरफेस है प्लेन वाला, ये मिरर की तरह काम कर रहा है, ये पॉलिश कर रखा है नीचे वाला। द बीकर इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ वेक्टर इंडेक्स n टू लेवल PQR, और यहाँ पे हमने कुछ n भर दिया PQR लेवल तक। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h इज फॉर्म्ड इनटू इटसेल्फ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि h हाइट पे रखा हुआ है, इमेज भी यहीं बन गई, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन गई। तो हमको ऑप्शन चुनने हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो पहले हम बात करते हैं एक्चुअली ये है क्या। ये सिल्वरिंग लेंस है, यहाँ पे एक तरह से दो लेंस बन गए। एक तो लेंस आपके पास ये वाला है जो ऊपर आपने भरा हुआ लिक्विड, इसका इंडेक्स है, और एक लेंस ये वाला हुआ जो नीचे कॉन्वेक्स है। तो ये तो हमारा प्लेनो कॉनकेव हुआ, ये प्लेनो कॉन्वेक्स हुआ, और ये एक मिरर हो गया। तो लाइट जब आएगी तो उसको पहले एक लेंस मिलेगा, फिर लेंस दूसरा मिलेगा, फिर मिरर मिलेगा, फिर वापस जाएगी टकरा के, फिर लेंस मिलेगा, फिर मिरर मिलेगा, फिर लेंस मिलेगा। तो एक्चुअली लाइट को जब वापस लाइट एंटर कर रही थी यहाँ से, तो लेंस को एक बार लेंस वन मिला, फिर लेंस टू मिला, फिर वापस गई तो मिरर मिला यहाँ पे, फिर लेंस टू फिर से, फिर लेंस वन फिर से। तो एक बार यहाँ पे हम जो बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है दो लेंस का प्लस एक मिरर का। एक लेंस ये वाला हुआ, इसको मैंने बोल दिया L1, एक लेंस ये वाला L2। डबल क्यों किया? बिकॉज ये दो बार हो रहा है, लाइट एक बार आ भी रही है, जा भी रही है, प्लस ये मिरर हो गया। तो नेट पावर हम इस पूरे सिस्टम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, अब पीएल की बात करते हैं, क्या होगा पीएल। तो पीएल को समझते हैं, पीएल क्या है। तो जो लेंस की पावर होती है दैट इज इक्वल टू होता है 1/f, और जो एफ होता है, अगर मैं L1 की बात करूं, L1 एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है। प्लेनो कॉनकेव का जो एफ होता है वो होता है μ-1 है ना। तो और जो म्यू की वैल्यू उसके लिए वो n है, तो -n-1/r, इसका 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, PL2 की बात करता हूँ। 12 ये वाला है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका म्यू होता है, पावर होती है μ-1/r, और उसका म्यू है 1.6 दे रखा है हमको। तो ये हो जाएगा 0.6/9। ठीक है, अब बात करते हैं मिरर की। मिरर की कितनी पावर होगी? तो मिरर, तो ये प्लेन मिरर है, प्लेन को पॉलिश कर रखा है, ये प्लेन पॉलिश है। तो मिरर की जो पावर होती है वो होती है -1/f, है ना। और जो f होता है वो होता है r/2, और r इस मिरर का कुछ भी नहीं है। अगर देखें तो प्लेन सरफेस पॉलिश कर रखा है हमने, तो प्लेन का तो r इन्फिनिटी होता है, तो इसका जो r है वो इन्फिनिटी एक्चुअली, तो मतलब एक्चुअली -1 में इन्फिनिटी है, तो कोई पावर नहीं है इस मिरर की, बिकॉज प्लेन सरफेस पॉलिश है। तो ये इन सब वैल्यू को अगर पुट कर लूं मैं, तो 2PL करेंगे तो ये आ जाएगा 2n-1/9 प्लस 2 × 0.6/9 प्लस मिरर की पावर 0 है ना। एंड दिस इज नेट पावर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा -n+1 प्लस 0.6। अब जो ये नेट कॉम्बिनेशन है, जो नेट सिस्टम है, ये नेट सिस्टम हम बोलते हैं ऐसा है कि नेट सिस्टम काम करता है मिरर की तरह, बिकॉज ये रे फाइनली नीचे आएगी और फिर रिफ्लेक्ट ही होनी है, बिकॉज यहाँ मिरर लगा हुआ है। तो जो नेट सिस्टम है ये काम करता है मिरर की तरह। तो हम यहाँ पे जो नेट है, नेट पावर के लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं, मिरर वाला -1/f पुट करते हैं, बिकॉज लेंस के लिए 1/f था, 1/f, तो यहाँ -1/f है, तो नेट के लिए हम वही पुट कर सकते हैं, -1/f नेट। तो मिरर वाला यूज किया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। तो दिस इज इक्वल टू 2/9 अपॉन दिस इज इक्वल टू 1.6 -n। ठीक है, अब हम देखते हैं एफ नेट कितना है। अब हमें ये दे रखा है इसने कि ये जो नेट, जो भी कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है एफ नेट का, नेट है क्या सिस्टम में।
तो अब समझते हैं इसको कि ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पे इमेज बन गई। मतलब ये जो नेट सिस्टम है ये एक काम करेगा मिरर की तरह। तो मैं इस सिस्टम को, इस पूरे को हटा के एक मिरर, इसके बदले एक मिरर सकता हूँ मैं, कि एक मिरर है सिंपली, जिसकी फोकल लेंथ ये हमने निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ है, इमेज भी यहीं पे बन गई। ऐसा कब होता है? किसी भी कनकेव मिरर या मिरर रखा होता है तो ऑब्जेक्ट पे इमेज बन जाती है। कब होता है ऐसा? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, है ना? तो ये जो आपको एच दे रखा है, एक्चुअली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस है उस कंबाइंड मिरर का। तो ये आर के लिए गिवन है आपको, है ना? तो आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अ, तो ये तभी पॉसिबल है कि एफ इक्वल टू आर हो और एच इक्वल टू आर हो। अब हमें पता है कि जो एफ है वो होता है R/2, तो एफ नेट जो होता है वो होता है R/2। आर दे रखा है, एच साइन पुट कर ले माइनस, तो -h/2। तो पुट करेंगे तो हो जाएगा h/2 इक्वल टू 2/9 इंटू 1.6 माइनस, है ना? तो यहाँ से h निकल के आएगा 9/1.6 माइनस n। तो हमने एक फंक्शन निकाल लिया h का n के साथ। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर पुट करता हूँ 1। तो ये मेथड ही पूरा ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैंने एक्टिंग करने की कोशिश करी पूरी। तो ऑप्शन 1 पुट करते हैं, ए एन को पुट करते हैं 1.42। एच निकल के आएगा 9/1.6 माइनस 1.42। तो 9/0.18। तो निकल के आ जाएगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखेंगे 85R का ऑप्शन इस सही है। बी की बात करते हैं। एच एन दे रखा है आपको 1.35। तो पुट करेंगे तो आ जाएगा 9/1.35 पुट कर देंगे यहाँ पे एच के बदले। तो 0 पॉइंट बचेगा 25। तो निकल के आ जाएगा आई थिंक 36 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। सी की बात करते हैं। एन इसमें 1.45 है, तो एच निकल के आएगा 9/0.15, है ना? तो ये निकल के आएगा इससे 900/15, तो 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन में कह रहा है 65, तो ये गलत हो गया। डी को पुट कर लेते हैं। सो डी निकल के आएगा 9/0.12। तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है 85, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो खाली ऑप्शन ए और बी सही है, फंक्शन हमने निकाल लिया। तो बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, आपको इस तरह के सवाल आना चाहिए। अगर नहीं आता तो सीख ले। मैंने इस पे और भी वीडियो बना रखी है सिल्वरिंग ऑफ लेंस के नाम से। और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करें इंपॉर्टेंट और मेजर कंसेप्ट कवर करने के लिए, आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।